वालेकुम, आई एम इफ़त। और आज जो है हम लोग लेक्चर नंबर हमारा 20 है, चैप्टर 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज़। जो लास्ट 19 लेक्चर्स में हमने मॉडर्न लॉन्ग फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिस्कस किया था। इसके नीचे जो हेडिंग है सेलिएंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, उसको हम करेंगे। सेलिएंट फीचर्स of long form of periodic table। कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या लें या सेलिएंट फीचर्स। जो पिछला हमने पढ़ा था उसमें जो डिस्कशन हुई थी उसको एक दफ़ा थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंस पढ़ी थी, सिग्निफिकेंस पढ़ी थी एटॉमिक नंबर की इन द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल एज इन द फैक्ट दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज बेस्ड ऑन द atomic number, and if the elements they are arranged in increasing order of atomic number, then elements show periodicity in the electronic configuration and periodicity in the properties. Periodicity means repetition of the properties after regular interval. उसके बाद हमने पीरियड्स का पढ़ा था कि 7 पीरियड्स हैं। हॉरिजॉन्टल रोज इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड, ये जो हॉरिजॉन्टल रोज है ये क्या कहलाती हैं? पीरियड्स 7 इन नंबर होते हैं। और इन द पीरियड्स द एटॉमिक नंबर इज़ कॉन्टीन्यूसली इंक्रीजिंग और प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही होती हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ किस पे डिपेंड करती हैं? एटॉमिक नंबर पे। अगर एटॉमिक नंबर चेंज होगा तो प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होंगी। और एटॉमिक नंबर डिसाइड करता है पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन दी पीरियोडिक टेबल। इसमें एग्जांपल जो बुक में दी हुई उसको आप करेंगे। फिर ग्रुप्स में आपने क्या पढ़ा था कि वर्टिकल कॉलम्स इन दी, ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं दीज आर कॉल्ड द ग्रुप्स, दे आर नंबर 1 to 18 फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। और इसमें क्या है कि जो एटॉमिक नंबर जो है कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन इरेगुलर गैप्स के साथ। और क्या है कि जो एक ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं वो उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम हैं। अगर ग्रुप नंबर 1 है तो उसके सबके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। अगर ग्रुप नंबर 18 है तो सबके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा। आज हम नेक्स्ट पढ़ते हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो सबसे जो पहला पॉइंट है कि टेबल जो है पीरियोडिक टेबल इट कंसिस्ट ऑफ seven horizontal rows। कॉल्ड पीरियड्स। क्या बोलते हैं इनको? पीरियड्स। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। फिर दोबारा कि बुक भी खोल लें अपनी, वहाँ पे पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, उसमें आप काउंट करें। यहाँ पे लिखा होगा, एक दफ़ा मैं आपको दिखा भी दूँ। पेज नंबर है हमारा 48। यहाँ पे ये देखें पीरियोडिक टेबल जो है वो ड्रॉ हुआ है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ये जो येलो पिंक ब्लैक से लिखा हुआ है और येलो लाइंस जो हैं इनको आप देखें। क्या है कि पीरियोडिक टेबल जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल उसमें 7 हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं जिनको पीरियड कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 बुक से भी नोट करें ताकि आपको क्लियर होता जाए। इसके बाद हम बताएंगे कि फर्स्ट पीरियड consists of only 2 elements। फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं? 2। इधर आप देखें, अपनी बुक में भी देखें और यहाँ भी देखें। इसको आगे आप देखें हाइड्रोजन एंड हीलियम। पहले पीरियड में सिर्फ 2 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। देन सेकंड and third periods consist of 8 element each।
सेकेंड और थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं, इसको आप काउंट भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। सेम इज़ द केस विद थर्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8। सेकेंड और थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स, ठीक है। देन फोर्थ एंड फिफ्थ, consist of 18 elements each. फोर्थ एंड फिफ्थ, इनको आप देखें, फोर्थ और फिफ्थ में कितने एलिमेंट्स हैं? 18। कैसे होंगे? 1 2 और उसके बाद आप ये काउंट करेंगे, 10 ये हो जाएंगे, 11 12 13 14 15 16 17 18। यहाँ मैंने यहाँ लिखे नहीं है, आप अपनी बुक से देखें। 10 एलिमेंट्स यहाँ पे आएंगे और बाकी 10 के बाद 12 13 14 15 16 17 18। सेम विद द फिफ्थ पीरियड कि इनमें कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं? इनमें हैं 18 एलिमेंट्स ईच। देन कम टू सिक्स्थ एंड सेवन। They consist of 32 elements each. अब 32 कैसे है? ये आप ये देखेंगे कि बुक देखिएगा, सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड, इसमें अगर हम ये काउंटिंग करते हैं ये वाले, तो ये तो 18 ही है जैसे ऊपर आ रहे हैं। इसके बाद आप ये देखें, ये जो दो नीचे सीरीज़ हैं, दो लाइंस नीचे जो दी हुई हैं 14 एलिमेंट्स की हैं। अगर ये यहाँ जो स्टार बना हुआ है, आप 1 2 3, ये जो स्टार वाली जगह खाली वाइट पोर्शन छूटा हुआ है, यहाँ 1 2 काउंट करने के बाद आप ये वाले काउंट करें जो ऊपर वाली लाइन में, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर इसके बाद आप एटॉमिक नंबर नोट कर लें। 56 के बाद आप यहाँ 57 पे आ जाएं, 57 से लेके 71, 71 के बाद फिर 72, 72 से ऑनवर्ड्स 86 तक, ये आप काउंट करें तो ये 32 एलिमेंट्स बनते हैं। यहाँ पे ये प्रेजेंट नहीं है, यहाँ जो एलिमेंट्स आने थे उनको यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये सीरीज़ है 14 एलिमेंट्स की। इनको जब आप इधर हम ऐड करते हैं, 56 के बाद 57, 57 से यहाँ तक 71, 71 से ऑनवर्ड 72 से लेके 86 तक, इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक नंबर की आप इसको काउंट करें तो ये 32 एलिमेंट्स होंगे। सेम इज़ द केस विद द पीरियड नंबर 7। 88 के बाद यहाँ 89, 89 से लेके 103 और 104 से ऑनवर्ड्स 118 तक, ये 32 एलिमेंट्स बनते हैं। सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड कि 32 कैसे हैं, कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स आने थे उनको यहाँ 2 सीरीज़ की फॉर्म में यहाँ लिखा हुआ है। ये क्यों लिखा हुआ है ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप इतना देखें, जो चीज़ आपको बताई जा रही है कि कितने कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है। फर्स्ट पीरियड में टू एलिमेंट्स, सेकेंड और थर्ड में 8 एलिमेंट्स, फोर्थ एंड फिफ्थ में 18 और सिक्स्थ एंड सेवन्थ में 32 एलिमेंट्स। ये जो चीज़ है ये MCQs में भी आती है कि फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं, नीचे ऑप्शंस दी होती हैं, सेकंड और थर्ड या फोर्थ में कितने, फिफ्थ में कितने, सिक्स्थ में। सो यू हैव टू लर्न इट कीनली, इसको आप लोगों ने याद करना है क्योंकि ये MCQs में भी आता है। सो हमने 2 पॉइंट्स पढ़े। पीरियड टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 हॉरिजॉन्टल रोज विच आर कॉल्ड पीरियड्स। फिर हमने उन पीरियड में कितने एलिमेंट्स हैं उनको डिस्कस किया कि फर्स्ट पीरियड कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड कंसिस्ट ऑफ 8 एलिमेंट ईच, देन फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट ईच, एंड सिक्स्थ एंड सेवन्थ पीरियड कंसिस्ट ऑफ 32 एलिमेंट्स ईच। इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख देती हूँ मैं।
थर्ड पॉइंट क्या आएगा, एलिमेंट्स इन द पीरियड्स शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। पीरियड्स में जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। क्यों? जब हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक नंबर कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, 1 2 देन 3 4 5 6, एटॉमिक नंबर चेंज हो रहा है तो इनकी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होती चली जाएंगी। सो द एलिमेंट्स इन द पीरियड्स शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ, देयर आर वर्टिकल कॉलम्स, या यूँ लिख लें 18 vertical columns in the periodic table from left to right called groups। क्या बोलते हैं उनको? ग्रुप्स। पीरियड टेबल में जब हम लेफ़्ट से राइट मूव करते हैं तो हमें 18 वर्टिकल कॉलम्स नज़र आएंगे जिनको हम बोलते हैं ग्रुप्स। ये आप देख लें 1 2 3 से लेकर 12 तक यहाँ पे आते हैं, देन 13 14 15 16 17 18, सो 18 वर्टिकल कॉलम्स विच आर कॉल्ड ग्रुप्स। अब आगे क्या आएगा? फिफ्थ, द एलिमेंट्स इन द ग्रुप्स show similar properties। जो एलिमेंट्स ग्रुप में प्रेजेंट हैं एक दूसरे के ऊपर नीचे, दे शो सिमिलर प्रॉपर्टीज़। यही इसकी जो बेस है कि एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है तो एलिमेंट्स विद द सेम प्रॉपर्टीज़ दे automatically arranged या come in the vertical column which have the elements with the same properties। वो इस तरह से अरेंज हो गए कि उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ जिन एलिमेंट से रिजेंबल करती थी वो उनके नीचे ही सेम वर्टिकल कॉलम में अरेंज होते चले गए। सो द एलिमेंट्स इन द ग्रुप शो सिमिलर प्रॉपर्टीज़। अब जो लास्ट पॉइंट है, Sixth, elements are in the periodic table are classified into 4 blocks depending upon the number of electrons depending upon the types of the subshell, the shell gets the last electron। इसका क्या मतलब है कि एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया है, एलिमेंट्स को हमने 4 ब्लॉक्स में क्लासिफाई किया है। कैसे? डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द सबशेल गेट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन, कि किस सबशेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसकी बेसिस पे एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया है 4 ब्लॉक्स में। एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक्स में क्लासिफाई किया गया है। किस बेस पे? कि लास्ट जो सबशेल उसका जो फेल, जब हम ये जो एटॉमिक नंबर को देखते हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में आता है उस पे डिपेंड करते हुए एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स
डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द सबशेल विच गेट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन। एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है डिपेंडिंग अपॉन के उसका जो उस एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में आ रहा है, तो उसको किस में डिवाइड किया गया, 4 ब्लॉक्स में। अब इसको डिटेल में अभी हम आगे पढ़ते हैं, लेकिन जो उसके फीचर्स थे सेलिएंट वो 6 पॉइंट्स हैं। इसको दोबारा एक दफ़ा कर लेते हैं कि पीरियोडिक टेबल कंसिस्ट ऑफ 7 हॉरिजेंटल रोज विच आर कॉल्ड पीरियड्स। वेरी सिंपल है ये। देन फर्स्ट पीरियड कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड कंसिस्ट ऑफ 8 एलिमेंट ईच, उसके बाद फोर्थ एंड फिफ्थ कंसिस्ट ऑफ 18 एलिमेंट ईच, एंड सिक्स्थ एंड सेवन पीरियड कंसिस्ट ऑफ 32 एलिमेंट्स। उसके बाद द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल दे शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। Then the vertical, there are 18 vertical columns in the periodic table, number 1 to 18 from left to right. These are called groups. The elements in the groups show same properties, and then the elements are classified into 4 blocks depending upon the type of the subshell which gets the last electron. अब आप अगले पेज पे आ जाए। यहाँ तक ये अगर पेपर में आता है कि salient features लिखने हैं periodic table के, तो आपने ये 6 पॉइंट्स लिख देने हैं। मैं पहले भी शुरू में डिस्कशन हुई थी बोर्ड पैटर्न या में क्या होता है कि लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो उसके 2 पार्ट्स होते हैं, 5 और 4 मार्क्स ईच। तो 5 मार्क्स का आए, 4 मार्क्स का आए। अगर तो वो मेंशन करते हैं कि 4 पॉइंट्स लिखें, 5 पॉइंट्स लिखें, तो आपने उतने लिखने हैं। अगर कुछ मेंशन नहीं, ये लिखा हुआ है कि राइट सेलिएंट फीचर्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल, तो आपने 6 पॉइंट्स पूरे लिखने हैं। जितने भी मार्क्स का क्वेश्चन है उसको छोड़ दें। अगर मेंशन किया जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपने पूरे के पूरे लिखने। यहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। जो इस पेज के ऊपर पेज नंबर 47 पे 2 टॉपिक्स थे। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल वो हमने पिछले लेक्चर में किया था, और दूसरा है सेलिएंट फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये दोनों अलग क्वेश्चन है, इकट्ठा नहीं आता। आप अगले पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 48, जिसपे कि पीरियोडिक टेबल बना हुआ है। अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ द completion of particular subshell elements with the same subshell electronic configuration are called block of element. क्या है इसमें लिखा हुआ? ऑन द बेसिस ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द पर्टिकुलर सबशेल एलिमेंट्स विद द सेम सबशेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसको क्या कहते हैं? ब्लॉक। वैसे भी ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, व्हाट डू यू मीन बाय द ब्लॉक ऑफ एलिमेंट। ब्लॉक ऑफ एलिमेंट का क्या मतलब है कि वो एलिमेंट्स जिनके आउटरमोस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, या जिसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि आउटरमोस्ट सबशेल में है वो एक जैसे सबशेल्स में आ रहे होते हैं, उनको ग्रुप करके इकट्ठा कर दिए, वो उनकी ग्रुपिंग इकट्ठी हो गई, तो उनको हम क्या बोलते हैं? ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट। सेकेंड चैप्टर में जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ा था सबशेल्स के एनर्जी, जो मेन एनर्जी लेवल हैं, जो शेल्स जो हैं वो डिवाइड हुए होते हैं किसमें? सबशेल्स में। और वो क्या होते हैं? S, P, D and F। These are called subshells। और उसमें जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे, उसमें मैंने आपको सीक्वेंस बताई थी कि आपने क्या याद रखनी है? 1S, then 2S, then 2P, then 3S and then 3P and so on। यहाँ तक हमने इसकी प्रैक्टिस भी की थी कि और ये दिस बिलोंग्स टू K शेल, और ये किससे बिलोंग करता है? L, और ये M। आगे यहाँ पे और आते जाएंगे। तो इस तरीके से ये हम पहले पढ़ के आए हैं। अब क्या है कि अगर जिन एलिमेंट्स में S सबशेल,
चाहे वो 1s हो, चाहे 2s हो, चाहे 3s हो, जिसमें s सब शेल फिल हो रहा होगा, चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, 3 हो, उन एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे? s ब्लॉक एलिमेंट्स। जिसमें p सब शेल फिल हो रहा होगा, चाहे वो 2p हो, चाहे 3p हो, चाहे 4p हो, तो वो क्या कहलाएगा? p ब्लॉक्स एलिमेंट्स। जिनमें d सब शेल फिल हो रहा होगा, चाहे वो 3d हो, 4d हो या 5d हो, वो क्या कहलाएगा? d ब्लॉक एलिमेंट। और जिन एलिमेंट्स में f सब शेल फिल हो रहा होगा, चाहे वो 5f हो, 6f हो, 7f हो, तो वो क्या कहलाएगा? f ब्लॉक एलिमेंट्स। यही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। ऑन द बेसिस ऑफ द कंप्लीशन ऑफ ए पर्टिकुलर सबशेल, जिनमें s ब्लॉक लास्ट में फिल हो रहा होगा, s सबशेल फिल हो रहा होगा। s सबशेल जो है वो 1s भी हो सकता है, 2s भी हो सकता है, 3s, 4s, 5s, कोई भी s वाला सबशेल फिल हो रहा होगा, चाहे वो किसी भी शेल से बिलोंग कर रहा हो, तो उनको हम क्या बोलेंगे? s ब्लॉक एलिमेंट्स। जिनमें p सब शेल फिल हो रहा होगा, उनको हम बोलेंगे p ब्लॉक एलिमेंट्स। जिनमें d सब शेल फिल हो रहा होगा, उनको हम बोलेंगे d ब्लॉक। और जिनमें f सब शेल फिल हो रहा होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? f ब्लॉक एलिमेंट्स। यहाँ पे यही हमने लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ द कंप्लीशन ऑफ पर्टिकुलर सब शेल एलिमेंट्स विद द सेम सब शेल, यानी कि जिसमें s सब शेल होगा वो क्या कहलाएगा? वो क्या कहलाते हैं? सब ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट। और उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होंगे? जिनमें एस सबशेल इज इन दी कंप्लीशन, जो कि जिसमें एस सबशेल कंप्लीट हो रहा होगा। पी ब्लॉक, देन डी ब्लॉक, देन एफ ब्लॉक। जिसमें पी सबशेल इज इन दी प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन, जिसमें डी सबशेल इज इन दी प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन, और जिसमें एफ सबशेल इज इन दी प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। तो वो क्या कहलाते हैं? एस वाला एस ब्लॉक लाएगा, पी जिसमें कंप्लीट हो रहा होगा पी ब्लॉक, और जिसमें डी सबशेल वो डी ब्लॉक, जिसमें एफ सबशेल वो क्या कहलाएगा? एफ ब्लॉक एलिमेंट। सो what do you mean by the block of the element? On the basis of the completion of the particular subshell of the elements with the same subshell electronic configurations are called block of element. The elements in which S subshell is in the process of completion, those elements are called S block elements. और जिसमें P सबशेल हो रहा होगा उसको P ब्लॉक कहेंगे, जिसमें D सबशेल D ब्लॉक, और जिसमें F सबशेल हो रहा होगा उसको F ब्लॉक। अब ये कोरिलेट हम इसको इससे करेंगे जो 6 पॉइंट था कि एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स डिपेंडिंग अपॉन दी टाइप ऑफ द सबशेल विच गेट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन। सो किस बेसिस पे उनको 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है कि उस एलिमेंट में चेक करेंगे कि उस एलिमेंट्स का जो है लास्ट वाला सबशेल कौन सा है, उसके अकॉर्डिंगली उसको हम क्लासीफाई करेंगे कि किससे बिलोंग करते हैं, एस ब्लॉक से, पी से, डी से कि एफ से। अब आप अपनी बुक देखें, उसमें पेज नंबर 49 पे इसको लिखा हुआ है, यू कैन सी, ये इसको हम देख लेते हैं। ये ब्लू कलर से जो है इसको लिखा हुआ है एस ब्लॉक, ये सेंटर में पी ब्लॉक, सॉरी डी ब्लॉक, देन पी एंड एफ। कैसे कि ये जो फर्स्ट 2 जो है ग्रुप 1 और ग्रुप 2, यहाँ पे जो मैंने यहाँ ये बनाए हैं ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, इनको क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स कहलाते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि इनमें अगर आप इसके एटॉमिक नंबर जो है नोट करें और उसको लिखें, तो जो एंडिंग होगी यानी कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो किस में आएगा? एस सबशेल में। चाहे वो 1s हो, चाहे 2s हो, 3s हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आएगा? एस सबशेल में। सो दैट्स वाई ग्रुप 1 एंड 2 एलिमेंट्स दे आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स। देन इधर आ जाए आप यहाँ पे, उसके बाद हम अगला डिस्कस करते हैं। फ्रॉम ग्रुप नंबर 13 to 18,
यहाँ पे 1 to 2 था। ग्रुप नंबर 13 to 18 जो है ये कौन से होंगे? अगर आप इनके एटॉमिक नंबर नोट करें और उसको लिखें तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो किस में आएगा? पी सबशेल में। सो दे आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स with the exception of helium. हीलियम को निकाल दें। हीलियम के अलावा, क्यों हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसमें 2s2 फिल होता है, सॉरी 1s2, 1s ही फिल होगा। इस हीलियम को निकाल के बाकी यहाँ से ये लेके ये सब जो एलिमेंट्स है इनके अगर हम आउटरमोस्ट सबशेल को देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए तो इसमें कौन सा सबशेल फिल होगा? पी। सो इनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। अब आप ये सेंटर में आ जाएं फ्रॉम 3 to 12। इनको यहाँ पे आप देखें डी ब्लॉक लिखा हुआ है क्योंकि इनमें डी सबशेल फिल हो रहा होता है, चाहे वो 3D हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7, क्या होता है इनमें? डी सबशेल इज इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। सो दीज आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स। फिर नीचे 2 हॉरिजॉन्टल रोज हैं, पीरियोडिक टेबल के नीचे 2 हॉरिजॉन्टल रोज हैं, उनको देखें। यहाँ पे लैंथेनाइड्स लिखा हुआ है और यहाँ पे एक्टिनाइड्स लिखा हुआ है। इधर लिखा होगा एफ ब्लॉक, यहाँ पे आप देखें ग्रीन कलर से एफ ब्लॉक लिखा हुआ है। ये जो 2 सीरीज ऑफ द एलिमेंट्स हैं इनमें एफ सबशेल जो है इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन होता है। सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सो ये जो लास्ट उसका पॉइंट था वो अब आपको क्लियर हो गया होगा, अगर वहाँ थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन भी थी कि एलिमेंट्स दे आर डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स। किस चीज़ पे डिपेंड करता है? डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द सबशेल विच गेट्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन। अब इसका क्या मतलब है कि एलिमेंट्स जो हैं ऑन द बेसिस ऑफ द completion ऑफ ए पर्टिकुलर सबशेल दे आर classified into the blocks. The elements in which S block subshell is in the process of completion, that is called S block element. जिसमें P block P subshell is in the process of completion, उसको हम कहेंगे P block। जिसमें D subshell उसको D block, और जिसमें F subshell उसको हम कहेंगे F block elements। अब ग्रुप नंबर 1 and 2 they are called S block elements. ग्रुप नंबर 13 से 18 with the exception of helium, हीलियम को निकाल के the other elements are called P block elements. From 3 to 12 the elements they are called D block elements, and the 2 series which are present at the bottom of the periodic table they are called F block elements। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो हमने पढ़ना है, जो अगला पैराग्राफ है उसमें ट्रांजिशन मेटल्स को डिस्कस किया हुआ है। अब हम वो देख लेते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स लास्ट जो इस पेज पे पेज नंबर 48 पे लास्ट जो लाइन है उसकी एंडिंग हो रही है ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से। ये क्या होते हैं? ये डेफिनेशन आया थी वर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, आपके नोट्स में भी दी हुई है। इसको पहले मैं आपको समझा देती हूँ ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको कहते हैं। अब यहाँ पे अभी जो मैंने बोर्ड पे भी बनाया, ये नॉर्मल एलिमेंट्स है जो कि कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं। ये नाम आपने सुने भी हुए हैं, हाइड्रोजन, सोडियम, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये जूनियर क्लासेस में भी आप नाम सुनते हुए आते हैं। अब यहाँ पे जो सेंटर में एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो आप देखें 3 लाइन्स हैं। अब आप यहाँ से देखें 4 लाइन्स है, सॉरी, यहाँ से ग्रुप पीरियड नंबर 4 से देखें 4, 5, 6, 7, 20 के बाद 21 से लेके यहाँ पे आएगा, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 21, यहाँ पे 10 आएंगी, 10 कॉलम्स बनेंगे 3 से लेके 12 तक, 21 से लेके 30 तक यहाँ पे आएंगे, और उसके बाद 36, 37, यहाँ पे 38 है, 39 से लेके इधर 49 आ रहा है, यहाँ पे आएगा 48, देन 57 से लेकर 80,
एंड देन 89 से लेके 112 ये जो एलिमेंट्स हैं अगर आप इनको काउंट करें तो ये कितने हैं 10 एलिमेंट्स। मतलब ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक जितने भी आ रहे हैं ये किसका आता है, ये 10, इस रो में भी 10 एलिमेंट्स हैं, इस रो में भी 10 एलिमेंट्स हैं। और जब हम यहाँ पे आ जाते हैं तो 57 के बाद यहाँ से शुरू होता है, 56 के बाद 57 से ऑनवर्ड्स यहाँ पे स्टार बना हुआ है और यहाँ पे भी स्टार बना हुआ है, वो यहाँ पे आ जाता है, जो कि सीरीज़ यहाँ पे आ जाती हैं, उनको हम लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स बोलते हैं। तो ये 32 एलिमेंट्स हो जाते हैं। अब ये जो एलिमेंट्स हैं दीज आर कॉल्ड फोर्थ और फिफ्थ पीरियड। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में जो एलिमेंट्स हैं इनको हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि इनमें डी सबशेल जो है वो फिल हो रहा होता है। और फिर जब ऑनवर्ड्स हम यहाँ चलते हैं पीरियड नंबर 6 और 7, इनमें डी भी होता है सबशेल फिल और एफ भी होता है, और जिनमें टिपिकली कम्प्लीटली एफ जो लास्ट आ रहा होता है। इधर जो है, जो यहाँ पे एलिमेंट्स जो हमने यहाँ पे लिखे हैं, शिफ्ट किए हैं, इनमें एफ सबशेल जो है वो फिल हो रहा होता है। इनको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अच्छा, ये तो हो गया पिछला। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से हैं, द एलिमेंट्स इन विच, जो सेंटर में प्रेजेंट है, द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ग्रुप 3 to 12 are called transition elements. In these elements, subshell D and F are in the process of completion. They show वेरिएबल वैलेंसी। कलर्ड कंपाउंड से बनाते हैं। अब क्या है कि एलिमेंट्स जो कि 3 से लेके ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक प्रेजेंट होते हैं उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। इनमें डी और एफ सब शेल इज इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन होता है। और वेरिएबल वैलेंसी ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि सम एलिमेंट्स शो मोर देन 1 वैलेंसी, यानी कि एक से ज़्यादा चार्ज शो करते हैं, जैसे आयरन, फेरस, फेरिक, कॉपर, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, लेड है, मरकरी है। तो ये कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं, तो ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। और ये कलर्ड कंपाउंड्स भी बनाते हैं। मतलब बहुत सारी इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि सिमिलर, जिसकी वजह से इनको इकट्ठा ये ग्रुप में आ गया। जब इनको हमने अरेंज किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर, जब साइंटिस्ट ने इनको अरेंज किया, तो ये जो एलिमेंट्स इन ग्रुप्स में आ रहे हैं ऊपर नीचे, दे शो सिमिलैरिटीज़ इन द प्रॉपर्टीज़। क्या, एक तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी, और उनको हम डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और ये इनमें कुछ एलिमेंट्स हैं वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं और कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं। सो दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होते हैं, द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट फ्रॉम 3 to in the group number 3 to 12, they are called transition elements in which D and F subshell is in the process of completion. और इसमें क्या होता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में सेट्स होते हैं 10 एलिमेंट्स की। अगर आप ये काउंट करें तो ये किसके आएंगे, ईच रो, ये वाली ये जो है ना, इसमें कितने, ये जो दोनों रोज़ हैं इनमें 10 एलिमेंट्स आएंगे। और जब हम इनमें आएंगे तो ये फिर इनको अगर हम इंक्लूड करें तो ये ज़्यादा हो जाएंगे, अदरवाइज़ ये जो दरमियान वाले हैं ये 10 एलिमेंट्स ही रहते हैं। इसमें ये ऐड करेंगे हम 14, तो ये ज़्यादा हो जाएंगे। सो व्हाट आर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ग्रुप नंबर 3 to 12, दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन विच डी सबशेल एंड एफ सबशेल इज इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। ये आप इतना लिखेंगे, नोट्स में भी दिया हुआ है, इसको आप वहाँ से नोट करेंगे। देन कम टू दी पेज नंबर 49। इसमें देखें एक डू यू नो दिया हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं अल्केमी। समझ लें इसको पहले, इसके बाद हम आगे चलते हैं।
इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जिसमें के साइंटिस्ट थे जिनको हम बोलते थे अल्केमिस्ट्स। ये कौन से साइंटिस्ट थे? दे वर द साइंटिस्ट हु ट्राइड टू कन्वर्ट द इंफीरियर मेटल्स इनटू द सुपीरियर वन। नोबल मेटल्स या इंफीरियर मेटल्स जो हैं, आपकी बुक में वर्ड शायद नोबल यूज़ किया हुआ है। कॉमन मेटल्स। They spent their whole life in converting the common metals into precious, यानी कि जो महंगी मेटल्स होती हैं उनमें, जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं उन मेटल्स में, they tried or they spent their whole life to convert common metals into the precious metals, and they also tried to found the solution for the formula for the eternal life। दो चीज़ें इन्होंने की कि ये सारी ज़िंदगी ये कोशिश करते रहे कि जो सिंपल या कॉमन मेटल्स थी, आयरन है, कॉपर है, ये जो भी, इनको सुपीरियर मेटल्स जैसे प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, उसमें कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। और दे ऑल्सो try to found the medicine for the eternal life, कि कोई ऐसी मेडिसिन बनाई जा सके जिससे कि इंसान हमेशा के लिए, eternal life, हमेशा की ज़िंदगी, कि इंसान हमेशा ज़िंदा रह सके। बट दे वर नॉट सक्सेसफुल, इनको कामयाबी नहीं हुई। दे वर नॉट सक्सेसफुल, बट इन डूइंग सो ये सब कुछ करने की कोशिशों में दे डिस्कवर मैनी अदर थिंग्स, जो कि बाद में साइंटिस्ट को उन्होंने हेल्प किया। इंस्ट्रूमेंट्स कुछ डिस्कवर इन्होंने किए और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो थी वो इन्होंने डिस्कवर हो गई। ये किसका हल तलाश करते रहे? दे ट्राई टू कन्वर्ट inferior metals या common metals into the superior or the precious one, and they try to made medicine for the eternal life, but in doing so they were not successful, but in doing so they discovered many other things which were still helpful for the scientists in further discoveries. So these scientists were known as alchemists, and this branch of chemistry is known as alchemy. आप इसको सिंपली जो है इस तरह से जैसे मैंने बताया, इसको सिंपल 2 पॉइंट्स जो हैं उनको एलेबोरेट कर लें, और जो बुक में जो लिखा हुआ है वो थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है। उसको यही चीज़ है, उन्होंने थोड़ा सा उसको लंबा करके लिखा है, बच्चे अमूमन कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको सिंपल जो चीज़ है वो ये है कि दे ट्राई टू कन्वर्ट कॉमन मेटल्स इनटू दी प्रेशियस मेटल्स, एंड they tried to find out the medicine for the eternal life, but they were not successful, and in doing so they discover many other things or which are still helpful in and help in different kinds of discoveries. So this branch of chemistry is known as alchemy, and these scientists were known by the name of the alchemist. So जो आज हमने पढ़ा है उसमें हमने क्या डिस्कस किया है? सेलिएंट फीचर्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। उसमें फर्स्ट वन क्या था कि पीरियोडिक टेबल जो है इट कंसिस्ट ऑफ 7 हॉरिजॉन्टल रोज विच आर कॉल्ड पीरियड्स। उसके बाद फर्स्ट पीरियड कंसिस्ट ऑफ 2 एलिमेंट्स, सेकेंड एंड थर्ड पीरियड कंसिस्ट ऑफ 8 एलिमेंट्स ईच, then fourth and fifth period it consists of 18 elements, and sixth and seventh period consist of 32 elements. Then the elements which are present in the period they show different properties. इनकी properties different क्यों हैं? क्योंकि जब हम पीरियड में मूव करते हैं फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक नंबर चेंज होते हैं, और प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। एटॉमिक नंबर चेंज होता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज होती है, जिसकी वजह से प्रॉपर्टीज़ भी चेंज होती हैं। देन देयर आर 18 vertical columns as we move from left to right 1 to 18, and these vertical columns are called groups.
देन द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द ग्रुप्स दे शो सेम प्रॉपर्टीज़. क्यों प्रॉपर्टीज सेम है? बिकॉज देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज सेम. कैसे कि तमाम एलिमेंट्स जो कि एक ग्रुप में हैं, इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स, उसका जो शेल है दैट इज़ सेम, सब शेल जो है वो सेम है. दैट्स वाई दे शो सेम प्रॉपर्टीज़. देन ऑन द basis of the elements in the periodic table, they are classified into 4 blocks depending upon the type of the subshell which gets the last electron. के जो periodic table में elements हैं हमको 4 blocks में divide किया गया है किस बेसिस पे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली इनको 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया. ये तो इसके फीचर्स हो गए. देन नेक्स्ट पेज पे हमने पढ़ा है व्हाट इज़ द ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट. Now depending upon the particular type of the subshell, the elements they are classified into the different blocks. ये blocks of elements किस पे depend करता है? It depends upon the completion of the particular subshell. If the elements in which S subshell is in the process of completion, those elements are called S block elements. The elements in which the P subshell is in the completion, those elements are called P block elements. The block of the elements in which the D subshell is in the completion, that is called D block elements, and the block of the elements in which F subshell is in the completion, that is called F block elements. 4 blocks में divide किया गया है. ये जो first 2 है groups, these are S block elements. 13 to 18 onwards except helium, these are P blocks. 3 to 12 D blocks, और जो 2 horizontal rows नीचे हैं these are F block elements. Then transition elements, these are the elements in which belong to from group to 3 to 12. In the elements which are present in group to 3 to 12, and in these elements the subshell D and the F are in the process of completion. These are called transition elements. Then हमने do you know में alchemy पढ़ा. Alchemy is a branch of chemistry in which we study about the chemists which were known by the name of the alchemists. These were the scientists who spent their whole lives in conversion of common metal into the precious metal, and they also tried to find out the medicine for the eternal life, but they were not successful. But in doing so, they discovered many other things which are still very important or beneficial for the scientist. So आज का लेक्चर हमारा जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है. आगे जो है इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट सेक्शन में पीरियड्स इन डिटेल पढ़ेंगे. इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लें, साथ पढ़ेंगे, याद करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी. नोट्स में भी क्वेश्चंस को अलहदा से हेडिंग्स के साथ दिया हुआ है, आप वहाँ से भी हेडिंग्स बना के बुक पे नोट कर लें या वहाँ से याद कर लें, आपकी मर्ज़ी है. जब तक नेक्स्ट लेक्चर तक, अल्लाह हाफ़िज़.